नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीजीटी जंक्शन पर। तो दोस्तों, ये वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू हैंडल एग्ज़ाम स्ट्रेस। जब हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला होता है तो हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो कैसे उसको हम लोग दूर करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले पता लगाएंगे वाई आर वी अंडर स्ट्रेस। जो हमको तनाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कहाँ से उसका जन्म हुआ है, इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि यू डिड नॉट स्टडी योर कोर्स। जो आपने आपका जो कोर्स है, सिलेबस है, कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी कंपटीशन है, लेखपाल है या पुलिस का है या टीचर का है या बैंक का है, कुछ भी है, तो कंपटीशन एग्ज़ाम का आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने जो आपका कोर्स है, सिलेबस है, उसको आपने पूरा नहीं किया है, तो इसलिए आपको स्ट्रेस हो रहा है। जो दूसरा रीज़न हो सकता है कि जो प्रेशर फ्रॉम आपके जो पिताजी हैं वो आपके ऊपर बहुत दबाव बना रहे हैं कि तुमको स्कोर करना है और कंपटीशन निकालना है, नौकरी पानी है। आपकी जो माताजी हैं वो आपके ऊपर दबाव बना रही हैं, बड़ा भाई है, दीदी है और बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपके ऊपर बहुत दबाव बना रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो जो हमारा तीसरा जो रीज़न है वो है पीयर प्रेशर। जो आपके दोस्त वगैरह हैं, जो लोग कुछ साल पहले नौकरी पा गए हैं, तो उनको आपने देखा है और फिर आप देख रहे हैं कि वो लोग नौकरी पा गए हैं, आपको नौकरी नहीं मिली है। आपके कुछ दोस्त हैं जो पढ़ने में बहुत होशियार हैं और ये इस बात की उम्मीद है कि हो सकता है वो कंपटीशन निकाल लें, तो उनको देख देख के आपको बहुत ही टेंशन हो रही है, बहुत ही प्रेशर आपको आ रहा है। और प्रेशर का जन्म कहाँ से होता है? जो आपके रिश्तेदार हैं, जब फ़ोन पर कोई आपके माताजी को बताता है कि उनका जो आपके कोई मौसी हैं या चाचा का लड़का है, उसका सिलेक्शन हो गया है किसी गवर्नमेंट जॉब में। आपका कोई पड़ोसी है, वो आपके घर वालों को बताता है कि उसके लड़के का सिलेक्शन आईआईटी में हो गया है, या शर्मा जी का लड़का है, यानी कि आपके घर के बगल जो भी लड़का रह रहा है, जो शर्मा जी का लड़का है, गुप्ता जी का लड़का है, तिवारी जी का लड़का है, तो वो लोग आप बताते हैं आपके घर वालों को कि उनके बेटे का सिलेक्शन नीट में हो गया है, या आईआईटी में जो जेई की परीक्षा होती है उसके लिए हो गया है। तो ये सब जो टेंशन, जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, तनाव, ये वहाँ से आ रहा है। और कहाँ से आ सकता है? पास्ट एक्सपीरियंस से आ सकता है। मान लीजिए आपने नीट का पेपर दिया था पिछली बार, आपका नहीं हुआ था, तो फिर आप सोच रहे हैं कि पिछली बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और इस बार पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। और दोस्तों, जो स्ट्रेस पैदा होता है उसके लिए जो हमारे जो नेता होते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं। अगर बात करें लेखपाल की भर्ती, जो 4 साल से आ रही है, आज तक आ नहीं पाई। जो टीचिंग की जॉब है, जो 10 साल में एक बार आती है, 5 साल में एक बार आती है। तो जो हमारे नेता होते हैं वो सिर्फ चुनाव में भर्ती निकालते हैं, तो वो भी उसकी एक वजह है। वहाँ से भी टेंशन आपको क्रिएट होती है, वहाँ से भी आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। तो ये छः मतलब पॉइंट्स हैं जहाँ से स्ट्रेस पैदा हो रहा है और आपके दिमाग को प्रभावित कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, इस तरह की कंडीशन है। तो अब बात करेंगे व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ एग्ज़ाम स्ट्रेस। एग्ज़ाम स्ट्रेस जो आपको हो रहा है, कल आपका पेपर होने वाला है, परसों होने वाला है पेपर, या 2-3 दिन बाद होने वाला है, इसका समाधान क्या है? दोस्तों, इसका बहुत ही सीधा सा समाधान है कि आपको साल भर ठीक से पढ़ना चाहिए और आपका जो भी एग्ज़ाम है, आपको 1 साल पहले से ही तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आपको ये बात पता है कि एक ना एक दिन एग्ज़ाम ज़रूर आएगा और आपको उसको फेस करना पड़ेगा। अब आप बच सकते नहीं हैं, ठीक है? आपको फेस करना पड़ेगा, आप बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो आपको सिलेबस पूरा ख़त्म करना चाहिए और फिर उसको रिवाइज़ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही है। तो यहाँ पर यही बात ज़रूरी है। अब एक एग्ज़ाम्पल और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है? तो ट्रेन में सब लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ कुछ पैसेंजर बहुत टेंशन में होते हैं, क्योंकि उनके पास टिकट ही नहीं होता है, वो बिना टिकट यात्रा कर रहे होते हैं। तो आपकी, यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी हालत उस पैसेंजर की तरह हो जाएगी जो ट्रेन में बैठा ज़रूर है और कहीं जा रहा है पर उसने टिकट नहीं ख़रीदा है। तो पहले आप टिकट खरीदिए, यानी कि आप अपना पढ़ाई जो है, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, JEE है या नीट है या
जो लेखपाल की परीक्षा है, टीचिंग की जॉब है, बैंक की जॉब है, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम कर रहे हैं उसका पूरा आपको सिलेबस ख़त्म करना चाहिए और रिवाइज़ करना चाहिए। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। फिर उसके बाद आपको मैं अभी बता रहा हूँ और ज़्यादा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जो केवल कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो केवल एग्ज़ाम में किताब की मुँह दिखाई करते हैं। तो ये काम अगर आप इस वर्ग से बिलोंग करेंगे तब तो आपको स्ट्रेस होगा। यदि आपने कभी नहीं पढ़ा है और फिर अचानक से कोई पेपर आ गया, सिर्फ आप किताब जब आपका एग्ज़ाम आ रहा है तब आप किताब उठा रहे हैं तो आपको स्ट्रेस ज़रूर होगा। जो ग्रेजुएशन में भी यही होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम में भी कई लड़के होते हैं जो कब साल भर नहीं पढ़ते हैं, केवल एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये काम करना चाहिए। जो दूसरा सॉल्यूशन है कि आपके जो पापा हैं, मम्मी हैं, बड़े भैया हैं, तो जो फैमिली के जो लोग हैं उनको अपने बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। हमारे इंडिया में ये बहुत दुख की बात है कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है पढ़ने के लिए, और इस वजह से जो कोटा जैसे शहर में बहुत से लड़के सुसाइड भी कर लेते हैं। तो दोस्तों जो पढ़ाई लिखाई है वो अच्छी बात है, पर उसके लिए बहुत प्रेशराइज़ करना अच्छी बात नहीं है, ये तो आप भी जानते होंगे। जो समाधान हम नंबर 4 है वो ये है कि खुद से दूसरों की तुलना सबसे बड़ी गलती है। आपको अपनी तुलना कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए। आपके घर के बगल जो शर्मा जी का लड़का है उससे कभी तुलना नहीं करना चाहिए, आपके दोस्तों से तुलना नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो नेचर है उसने हर व्यक्ति को बिल्कुल अलग बनाया है। हर व्यक्ति के सोचने का तरीका जो है वो अलग है, क्षमता जो है वो अलग है, लोगों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो राम है, राम नाम का कोई लड़का है तो वो श्याम नहीं बन सकता है। राम जो रहेगा वो राम ही रहेगा। जो रोहन है वो रोहन ही रहेगा, वो सोहन नहीं बन सकता है। तो यदि आप अपनी तुलना करते हैं अपने दोस्तों से, अपने चाचा के लड़के से, अपने मामा के लड़के से या शर्मा जी के लड़के से, तो तुलना करना सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर विशिष्ट गुण होते हैं। हो सकता है कि आप पढ़ाई में ना अच्छे हो सकता है किसी दूसरे काम में आप अच्छे हो सकता है कि आपके अंदर बिजनेस माइंड हो, है ना। तो इस तरह की बात है यहाँ पर। तो यहाँ पे तुलना आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो सॉल्यूशन नंबर 5 क्या है? डोंट मेक फैंसी एक्सपेक्टेशन। जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फैंसी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करना चाहिए। फैंसी एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है? जैसे 100 नंबर का पेपर है, आप सोच रहे हैं कि आपके 95 आ जाएं, 96 आ जाएं, 97 आ जाएं, तो इस तरह का स्कोर जो है ये एक तरह का फैंसी एक्सपेक्टेशन है। तो इतना हाई भी आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। 70 मार्क्स आ जाते हैं, 80 आ जाते हैं, 85 आते हैं, तो ये रियलिस्टिक मार्क्स होते हैं, इतने नंबर लाए जा सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फैंसी एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहिए। तो जो हमारा स्ट्रेस पैदा हो रहा है, आपको स्ट्रेस पैदा हो रहा है, उसका सलूशन है नेट प्रैक्टिस करो। नेट प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं कि जो भारत की जो क्रिकेट टीम है, जब भी कोई मैच होता है तो हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो मेन मैच से पहले जाते हैं और नेट प्रैक्टिस करते हैं और वो अपने आप को वार्म अप करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग की जो बॉडी है और माइंड है वो उसी तरह काम करता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि बहुत सारे मॉक टेस्ट आप लोग दीजिए, और जो प्रैक्टिस सेट होता है उसको ही मॉक टेस्ट कहते हैं, वो आपको देना चाहिए। और बिल्कुल शांत कमरे में बैठकर, जितने देर का आपका कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाला है उतने देर के लिए आपको शांत मुद्रा में बैठकर आपको टेस्ट सीरीज़ देना चाहिए। तो जब आपको इस तरह आप करेंगे तब आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और आपको टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको आपको पता चल गई हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और आपको बताएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए कि आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, फिर आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ आप खुद भी अपने आप कर सकते हैं। यदि आप अपने से बोर हो जाते हैं तो अपने दोस्तों से आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वहाँ पे आप क्विज़ कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी
क्विज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप 30 सेकंड का टाइमर लगा सकते हैं, जितना भी टाइमर आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, क्विज़ कर सकते हैं। इस तरह भी याद किया जा सकता है। और आपको इतना रिवाइज़ करना है दोस्तों, इतना रिवाइज़ करना है कि आपकी हैबिट बन जाए। आप यहाँ पे बहुत ध्यान से बात समझिए। आपका जो सिलेबस है पहले आपको कंप्लीट करना है, फिर आपको रिवाइज़ करना है, और इतना रिवाइज़ करना है, इतना रिवाइज़ करना है कि आपकी पूरी हैबिट बन जाए। जब हैबिट आपकी बन जाएगी तो आपके वो बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, चलिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप लेखपाल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो लेखपाल का सिलेबस आपको मुँह ज़बानी याद हो जाएगा, लेकिन ऐसा तब होगा जब आप पहले सिलेबस ख़त्म करेंगे और फिर उसका ग्रुप डिस्कशन अपने दोस्तों से करेंगे, और बहुत बार करेंगे, इतनी बार करेंगे कि वो आपकी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि चीज़ें आपको मुँह ज़बानी याद होने लग जाएंगी, फिर वो डे टू डे लाइफ में आपके शामिल हो जाएंगी, और डे टू डे लाइफ में जब वो शामिल हो जाएंगी तब आपके अंदर भयंकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर स्ट्रेस आपको नहीं सताएगा, क्योंकि स्ट्रेस उन्हीं लोगों को सताता है जो पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं। दोस्तों मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो ग्रेजुएशन का पेपर हमारा 3 घंटे का हुआ करता था। तो मैं शाम को घर में बैठकर 3 घंटे का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता था, और इससे मुझको बहुत फ़ायदा हुआ था, और मैंने ग्रेजुएशन में बहुत बढ़िया स्कोर किया था। तो आपको नेट प्रैक्टिस खूब अच्छी तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कंपटीशन है, चाहे JEE का एग्ज़ाम है या नीट का एग्ज़ाम है या जो भी एग्ज़ाम है, उसमें एग्ज़ाम में कितने सवाल आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, पैटर्न क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब ये सब पता होगा तब आपको डर नहीं लगेगा। डर उस बच्चे को लगता है जिसको पता ही नहीं है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का सवाल आएगा, या टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे उसमें। जिसको यही नहीं पता होता है वही व्यक्ति, वही लड़का लड़की डरता है। तो दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, लास्ट 10 ईयर के जो पेपर हैं वो आप सॉल्व करिए और पैटर्न समझिए। पैटर्न आप समझने की कोशिश करिए, लास्ट 10 ईयर के पेपर सॉल्व करिए। इससे आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जिस कमरे में आप पढ़ते हैं वहाँ पे एक चार्ट पेपर लगाइए, उसमें पूरा सिलेबस लिखिए। तो इससे क्या होगा कि बार बार वो सिलेबस आपकी आंखों के सामने आएगा, और आपको पता होता रहेगा कि कितने परसेंट आपने पढ़ाई कर ली है, कितने परसेंट बचा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा सी द बिगर पिक्चर। छोटी पिक्चर को नहीं देखना है, बड़ी पिक्चर को देखना है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लो आप कंपटीशन में फ़ेल हो गए, या कंपटीशन आप निकाल नहीं पाए, और आपके घर वालों ने आपको बहुत सारी गालियाँ दी, तो एंड में क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला है। सड़क पर तो आप ऐसा तो नहीं होने वाला है कि आप सड़क पर आ जाएंगे, या आपके घर वाले इतना नाराज़ हो जाएंगे कि आपको घर से निकाल देंगे। ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है। तो कुल मिला के यही होगा कि आप कोई प्राइवेट नौकरी करेंगे और अपनी लाइफ काटेंगे। बस यहाँ पे इतना ही हो सकता है। तो आपको बड़ी पिक्चर को देख के चलना है। आपको इस समस्या का समाधान बड़े रूप में देखना है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बड़े बड़े जो लोग सफल हैं, स्टीव जॉब्स, पॉल एलन, मार्क जकरबर्ग, जैक डॉर्सी, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, ये सब कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। इन लोगों ने तो अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, और इन लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस अपना खुद का बनाया हुआ है। तो आपने तो अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की है, और अब ये सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम आपको पास करना है। तो घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस कंपटीशन एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था, जिन लोगों ने पढ़ाई तक पूरी नहीं की थी, वो लोग भी आगे चलकर बहुत कामयाब हो सकते हैं। इन लोग का एग्जाम्पल से हम लोग जान सकते हैं। तो सिर्फ एक एग्ज़ाम जो होता है वो आपकी ज़िंदगी जो होता है वो डिसाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि लाइफ जो होती है वो दूसरे तरह से काम करती है। और जब आपका एग्ज़ाम आ गया है तो लास्ट मिनट पे प्रिपरेशन आपको नहीं करना चाहिए।
एक दिन पहले आपको नहीं पढ़ना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए और कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस तरह आपको काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये सोल्यूशन हो गया। और जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, आप स्ट्रेस में इसलिए हैं क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि जो हमारे जो देश के नेता हैं वो भर्ती कब निकालते हैं, जब चुनाव आता है। ठीक है, वो वो 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार वो भर्ती तब निकालते हैं जब चुनाव आता है। तो इसका परिणाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका परिणाम ये होता है कि बहुत सारे बच्चे, जब कोई भर्ती आती है तो 8-10 लाख बच्चे या उससे भी ज़्यादा बच्चे फॉर्म के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी जो पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो बेरोज़गार रहते हैं, तो सब फार्म भर देते हैं। और जब इतनी भीड़ को आप देखते हैं कि 4 लाख बच्चों ने, 8 लाख बच्चों ने फार्म भर दिया, तो आप इतनी बड़ी भीड़ को देखकर स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आप तनाव में जी रहे हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो नेता हैं, शिक्षा मंत्री जो हैं, जो सिर्फ चुनाव के समय भर्तियां निकालते हैं, वो जिम्मेदार हैं। इतनी बात आपके मन में होनी चाहिए। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मोदी जॉब दो का हैशटैग चला था, उसमें बहुत से टीचर लोगों ने ये बात कहा कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही भ्रष्ट है। एसएससी में 2-2 साल 3-3 साल रिज़ल्ट नहीं आता है, रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं मिलती है ना, धांधली हो जाती है, पेपर आउट हो जाता है। तो आपके अंदर जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है उसके लिए आपके घर वाले, जो जो हमने रीज़न आपको बताया वो तो जिम्मेदार हैं ही, जो हमारी जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको एग्ज़ाम से पहले पूरी नींद आपको लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छी नींद लेंगे तो ही आप अगले दिन 3 घंटे अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और आपके जो निगेटिव दोस्त हैं, जो निगेटिव बात करते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा, उनको आप छोड़ दीजिए, उनसे बात करना आप बंद कर दीजिए। और दोस्तों कुछ गधे हैं, होते हैं, उनको भी आपको देखना चाहिए। मैं यहाँ पे आपसे क्या बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रटने में बहुत माहिर होते हैं। वो चीज़ों को रट रट लेते हैं और उसके अंदर की चीज़ उनको पता नहीं होती है। अगर डीपली आप पूछ लेंगे तो वो बता नहीं पाएंगे। तो वो लोग सिर्फ रटने में होशियार होते हैं, इसकी वजह से भी वो लोग एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। जो इस तरह के लोग होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है। उनसे आप अगर पूछ लेंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर बिका हुआ है, कौन सा न्यूज़पेपर है जो पैसे लेके खबरें छापता है, तो वो आपको बता नहीं पाएंगे। तो इस तरह के भी लोग होते हैं जिनको सिर्फ किताबी ज्ञान होता है और वो रटने की शक्ति उनके पास होती है, तो उसके दम पे भी वो पेपर निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, पर जो जो रटने की शक्ति है वो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती है दोस्तों। तो यहाँ तक, सॉरी, तो दोस्तों यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब पॉइंट नंबर 17 डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो टेस्ट आपका हो रहा है वो सिर्फ आपका जो किताबी ज्ञान है उसका टेस्ट आपका हो रहा है। दोस्तों जो किताबी ज्ञान होता है वो जीवन का असली ज्ञान नहीं होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। जीवन का असली ज्ञान वो होता है जो आपके अनुभव से आपको प्राप्त होता है, जो एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं। 5-6 साल, 8-10 साल के एक्सपीरियंस से जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो ज्ञान असली होता है। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो 3 घंटे की परीक्षा है वो सिर्फ आपके किताबी ज्ञान का टेस्ट ले रही है। आपके अंदर जो दूसरे तरह का ज्ञान हो सकता है, जैसे व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है, आप बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, या कुछ और आपके अंदर कला हो सकती है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ किताबी ज्ञान का टेस्ट लिया जा रहा है, आपके अंदर जो दूसरी क्वालिटीज़ है उसका टेस्ट ये नहीं हो रहा है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और जो पॉइंट नंबर 18 है कि नो स्टडी बिफोर 1 डे ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको नहीं पढ़ना चाहिए और फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आपको समय बिताना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।